अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव है। अमेरिका भारत पर अब तक 50% का टैरिफ लगा चुका है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह भारी टैरिफ लगाया। अमेरिका का इसके पीछे तर्क था कि वो रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए भारत पर रूसी तेल ना खरीदने का दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि रूस इन पैसों का इस्तेमाल परोक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ जंग में करता है। अमेरिका ने भारत पर रूस से संबंध कम करने का दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके उलट भारत और रूस और करीब आ रहे हैं। ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद से ही भारत लगातार अपने दोस्त रूस के संपर्क में है। इस बीच पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत भी हुई। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर गए और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। रूस में जयशंकर ने भारत और रूस के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने की बात कही और व्यापार को और अधिक बढ़ाने पर भी जोर दिया। एस जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने यहाँ एस जयशंकर के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। इस दौरान भारत और रूस के मजबूत रिश्तों की तस्वीर दिखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। जयशंकर ने रूस में एक बयान दिया जो भारत रूस की दोस्ती को और अधिक मजबूत करता है। जयशंकर ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के रिश्ते दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक रहे हैं। भू राजनीतिक एकजुटता, नेताओं के बीच संपर्क और लोगों की भावनाएं इस दोस्ती की मजबूत बुनियाद है। रूस के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग मजबूत है और रूस मेक इन इंडिया लक्ष्यों का समर्थन करता है। हमारा रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग भी मजबूत बना हुआ है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नवंबर या दिसंबर में होने वाली भारत यात्रा के अलग अलग पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए रूस के दौरे पर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात पर भी सबकी नजरें होंगी। मतलब साफ है कि भारत और रूस ने टैरिफ वॉर के बीच साथ आकर ये बात तो साबित कर दी है कि वो एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं और वो अमेरिका के खिलाफ एक चुनौती के रूप में खड़े रहेंगे।